22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। देर रात जब दुनिया सो रही थी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को 25 मिनट में नेस्त नाबूद कर दिया। 70 से ज्यादा आतंकी ढेर, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स तबाह और मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। आखिर क्या थी इस ऑपरेशन की कहानी? कौन कौन से ठिकाने थे जो भारत ने ध्वस्त किए? चलिए आज हम आपको बताते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का पल है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया, लेकिन भारत ने ठान लिया था कि अब बदला लेना है, और वो भी ऐसा कि आतंकियों की रूह कांप उठे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि 25 मिनट में सारे टारगेट तबाह, और सबसे खास बात, किसी भी भारतीय जेट ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। मिसाइल्स और ड्रोन ने सारा काम कर दिया। अब आते हैं उन 9 आतंकी ठिकानों पर जिन्हें भारत ने धूल में मिला दिया। ये ठिकाने कोई साधारण जगह नहीं थे, ये थे आतंक का हेडक्वार्टर, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। चलिए एक एक करके इनकी कहानी जानते हैं। पहला टारगेट बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। 2015 से चल रहा ये कैंप 2019 के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। यहीं रहता था जैश का सरगना मसूद अजहर, जिसके परिवार के 10 लोग इस स्ट्राइक में मारे गए। मसूद ने खुद कहा, काश मैं भी मर जाता। लेकिन ये जगह सिर्फ ट्रेनिंग कैंप नहीं थी, यहाँ जिहाद के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। दूसरा ठिकाना मुरीदके का मरकज तैयबा। लश्कर ए तैयबा का ये कैंप 26/11 मुंबई हमले का गुनहगार था। सोचिए, अजमल कसाब जैसे आतंकी यही ट्रेनिंग लेते थे। हर साल 1000 आतंकियों को तैयार करने वाला ये कैंप अब खाक में मिल चुका है। और हाँ, इसकी फंडिंग में ओसामा बिन लादेन का भी हाथ था। तीसरा टारगेट नरोवाल का सरजाल। ये जैश का लॉन्चिंग पैड था, जो एक हेल्थ सेंटर के नाम पर चलता था। लेकिन हेल्थ की आड़ में यहाँ ड्रोन, हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए यह बड़ा ठिकाना था। चौथा सियालकोट का महमूना जोया सेंटर। हिजबुल मुजाहिदीन का यह कैंप घुसपैठ का बड़ा अड्डा था। 20-25 आतंकी हर वक्त यहाँ पड़े रहते थे। इनका काम था जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना। लेकिन अब ये सिर्फ मलबे का ढेर है। पांचवा बरनाला का मरकज अहले हदीस। लश्कर का ये कैंप पुंछ राजौरी में आतंकियों को भेजने का स्टेज था। 100 से 150 आतंकी यहां रहते थे, लेकिन भारत की मिसाइलों ने इसे राख में बदल दिया। छठा कोटली का मरकज अब्बास। जैश का ये कैंप पुंछ राजौरी में घुसपैठ की साजिश रचता था। 100 से 125 आतंकी यहां ट्रेनिंग लेते थे। अब ये भी इतिहास बन चुका है। सातवां कोटली का मस्कर राहील शाहिद। हिजबुल का ये पुराना कैंप था, जहां 150 से 200 आतंकियों को स्नाइपिंग और पहाड़ी जंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब ये कैंप सिर्फ नाम का बचा है। आठवां मुजफ्फराबाद का शावाई नल्लाह कैंप। लश्कर का ये कैंप 2000 से चल रहा था। 26/11 के हमलावरों ने यही ट्रेनिंग ली थी। 200 से 250 आतंकी हर वक्त यहाँ रहते थे, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। और नवां मुजफ्फराबाद का मरकज सैयदना बिलाल। जैश का ये मुख्य कैंप था, जहां पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे। 50 से 100 आतंकी यहां रहते थे, लेकिन अब यह भी मलबे में बदल चुका है। अब सवाल यह कि भारत ने यह ऑपरेशन कैसे किया? रॉ की खुफिया जानकारी, वायुसेना की सटीक मिसाइल्स और ड्रोन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। राफेल जेट्स ने हैमर और स्कैल्प मिसाइल्स दागी और ब्रह्मोस ने 100 किलोमीटर अंदर तक टारगेट्स को भेद दिया। और सबसे खास बात, 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए, और इसमें जैश, लश्कर और हिजबुल के बड़े बड़े नाम शामिल थे। लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक और हिजबुल का कारी मोहम्मद इकबाल भी थे। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं था,
ये उस पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ भी था जो इन आतंकियों को पनाह देते हैं। पाकिस्तानी सेना इन कैंप्स में ट्रेनिंग देती थी, हथियार देती थी और पैसे देती थी। लेकिन जब भारत ने स्ट्राइक की तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसे कायराना करार दिया। तो अब जनाब शहबाज शरीफ साहब लगे हाथ ये भी बता दें कि आतंकियों को पनाह देना कायराना नहीं है क्या? पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन लश्कर ने खुद अपने तबाह हुए हेडक्वार्टर का वीडियो जारी कर सच्चाई बयान कर दी। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये था भारत का वो गुस्सा, वो ताकत और वो इरादा जो आतंकियों को बता गया कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने रात भर इस ऑपरेशन पर नजर रखी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुद जाकर जानकारी दी। गुरुवार को सर्वदलीय बैठक होने वाली है जहां इस ऑपरेशन पर और चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।